सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमें जल्दी बाहर निकलना है, मजीद मजम्मत नहीं कर सकते। कहीं भी नहीं, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चले 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 चले। खेल खत्म हो गया। शहजादे, शहजादे, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यूसुफ! शहजादे चले, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें सरदार का हुक्म मानना है। हमें ये रियासत के लिए करना ही होगा। आपकी हिफाजत जरूरी है। ठीक हो जाओगे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। शाहीनवाज, घोड़ा गाड़ी लेकर आओ जल्दी। कबीले लेकर जाना होगा जख्मियों को, जल्दी। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, ये तुमने क्या किया? हाँ? जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। अलाउद्दीन, तुमने जो कुछ भी किया या जो भी सोच कर किया, हर चीज का हिसाब देना होगा। बहुत हुआ भाई, बस बहुत हुआ। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? अलाउद्दीन! हाँ, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ? तुम एक बुज़दिल शख्स हो अलाउद्दीन। कम से कम मैं अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, मगर आप जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये कहाँ की बहादुरी है? हाँ? हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको बुरहान भाई। नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था। हाँ? नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुमने क्या किया? नहीं जानते तुमने क्या किया? सिपाहियों की मौजूदगी में आपने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? समझते क्या आप खुद को? तुम सिपाहियों और शहीदों के साथ धोखेबाजी कैसे कर सकते हो? अगर अच्छा नहीं किया आपने, छोड़ो मुझे। उस्मान सरदार जिंदाबाद, 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 शुक्रिया। उस्मान सरदार जिंदाबाद।
उस्मान सरदार जिंदाबाद। सरदार, बताइए क्या सूरत हाल है? यानी कि गफलत नहीं, गद्दारी हुई है। हाँ, गद्दारी हुई है ना यहां। जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। अलाउद्दीन, तुमने जो कुछ भी किया या जो भी सोच कर किया, हर चीज का हिसाब देना होगा। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? अलाउद्दीन, हाँ, अला, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ, जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। बस जुबान चलाने की इजाजत हरगिज नहीं है यहां। Yusuf. ये तुमने क्या किया? बस दोनों गाफिल हो गए हो। तुम लोगों ने जो किया वो निजाम की खिलाफ वर्जी है। काई लश्कर के नज्म जब्त को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। रियासत इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियासत खुदगर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यकजान होकर शाना बशाना लड़ने वाले कैसे हो गए जाने दुश्मन? बताओ मुझे। तुम दोनों को भी जिला वतन किया जाता है।
जिहाद से दूर रहना ही दोनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? सोफिया, आने का इसका मकसद ये अब क्यों आ गए हैं यहाँ? अभी पता चल जाएगा। होशियार! उस्मान सरदार! अलीमा कहाँ है? तुर्कों से नफरत करने वाली बेटी तुम्हें वापस चाहिए तो एक शर्त पर, मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद। छोड़ूंगी नहीं किसी को। सिपाहियों, मुजाहिदों के गज़ब से तुम नहीं बच सकते। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या बात करनी है? हाँ, हम दुश्मनों के साथ साथ अपनी दुश्मनी भी मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, मगर वो काफिर मुर्दों पे भी तरस नहीं खाते। शोहदा के बहाए गए एक ही खून के कतरे के बदले उनके खून के दरिया बहा दूंगा। अगर आप इजाजत दें, उनके हिफाजती मरकज की ईंट से ईंट बजा देते हैं। रुको,
अब सिर्फ एहतियात से काम लेंगे। एसएनबी की और सार्गुन की मौत को उलझाए तो हम दरगुजर नहीं करेगा। एक बला टलती है और दूसरी हमारे सरों पर मंडलाने लगती है। चाहे वो सब के सब बुरसा में आकर फंस जाए तो भी वो हमें रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। हमारे सिपाही एक अरसे से काराकोश पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही कुफ्फार के सरों पर स्याह बादलों की तरह छा जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम बाबा। सरदार, मेरे सरदार, मेरे पास से खुशखबरी है। बेताब हूं आपको सुनाने के लिए। वो सारे ख्वाब जो हमने देखे हकीकत होने वाले हैं। मैंने बहुत से जालिमों का मुकाबला किया, बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लिया। मैं ये सब आपके रास्ते पर चलकर ही कर सका। मैं जानता हूं ये मुश्किल तर होता जाएगा। यकीनन हमारी जिम्मेदारियां पहले से भी बढ़ जाएंगी, लेकिन बेशक अल्लाह ही है जो हमें हिम्मत अता करता है। अल्लाह ही है जो हमें आजमाइशों से गुजारता है। ये जो हमने कंधों पर उठाया रियासत का बोझ है। बाबा, ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बाबा, ये लोग मेरे पास अमानत है और हमारा मुस्तकबिल भी मेरे पास अमानत है। हमारी मिल्लत एक दिन बड़ी तारीख का हिस्सा होगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमारा अब किसी पर इन्हिसार नहीं, हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई भी नहीं। हम खुद मुख्तार हो गए हैं। आपसे ही सीखा हूं बाबा। याद है जब कभी ऐसा होता कि बोझ ज्यादा हो जाता तो आप उस वक्त कहते थे, कौम की खातिर, रियासत की खातिर खड़े हो जाओ। और जब मुश्किल वक्त होता तो यही हमेशा कहते थे कि एक बहादुर दिल तेज तलवार से बेहतर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वादा करता हूं आपसे, चाहे छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ये फतूहात हरगिज नहीं रुकेंगे। इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया पर लहराया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से ये मेरे बच्चों के लिए अमानत है। आप कोई फिक्र मत कीजिए। अर्तुल गाजी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलज़्वालीन आमीन। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें सुलेमान साहब दिखाए जाते हैं, जिन्हें अंदर जाने से मोहम्मद अल-अरसलान के सिपाहियों ने रोका था। मोहम्मद अल-अरसलान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और सुलेमान साहब के सिपाही से कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। नाजरीन, ये सुनकर मोहम्मद सुलेमान साहब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान साहब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सामना बोज़दाग साहब से होता है, यानी कि उसकी बीवी के शोहर के साथ, उसकी बीवी के भाई के साथ उसका सामना होता है। उनका नाम अमीर बोजान होता है, जो कि सियाह लिबास वालों का सरबराह था। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान साहब सबसे पहले उन पर सलाम कहते हैं, जिसके जवाब में
वो वालेकुम सलाम कहते हैं। नाजरीन, मोहम्मद सुलेमान साहब से अमीर बोजान कहते हैं कि मैं ये देख रहा था कि मोहम्मद अरसलान ने आपके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा है। मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हुआ। आप उनके बड़े भाई हैं, उन्हें ऐसा आपके साथ हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। मोहम्मद अरसलान को मैं ज़रूर इसका जवाब देता, लेकिन आप तो खामोशी के साथ वहाँ से चल पड़े। ये तो आपकी शराफत है कि आपने मोहम्मद अरसलान को उसकी जवाब का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर मोहम्मद सुलेमान साहब के दिल में मोहम्मद अरसलान की खातिर अमीर बोजान नफ़रत पैदा करता है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान किसी न किसी तरह मैं फूट डाल सकूं। अगर इन दोनों भाइयों के दरमियान फूट डाल दी जाती है तो उसके बाद मैं मोहम्मद अरसलान के साथ मुहिम जोई कर सकूंगा, क्योंकि नाजरीन, अमीर बोजान का मकसद ये था कि वो अपने रास्ते से मोहम्मद अरसलान को हटाए, क्योंकि मोहम्मद अरसलान ही वो मर्द मुजाहिद था जिसने दुश्मनों को नाको चने चबवाए हुए थे। एक तरफ अमीर बोजान जिन सियाह लिबास वाले लोगों का सरबराह था, उनको भी, अमीर बोजान के लोगों को भी मोहम्मद अरसलान ने नाको चने चबवाए हुए थे और तमाम दुश्मन मोहम्मद अरसलान से लरसते थे। नाजरीन, दूसरी तरफ सियाह लिबास वाले को नाको चनों तो चबवाए हुए थे, लेकिन सलेबियों को भी मोहम्मद अरसलान ने जूते की नोक पे रखा हुआ था और मोहम्मद अरसलान का नाम सुनकर उनके दुश्मन कांप जाते थे। नाजरीन, ये सुनकर मोहम्मद सुलेमान साहब खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसका हिसाब मोहम्मद अरसलान से ज़रूर लूँगा कि उसने कैसे अपने सिपाहियों के आगे मेरी बेइज्जती की है। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये बात हरगिज़ कबूल नहीं है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन उसने बड़ा भाई होने का ख्याल भी नहीं किया और सिपाहियों के सामने मुझे उसने रुसवा किया है। इसका हिसाब मोहम्मद अरसलान और उनके सिपाहियों से मैं ज़रूर लूँगा। नाजरीन, ये सुनकर अमीर बोजान खुश हो जाता है और दिल ही दिल में ये सोचने लगता है कि अगर इसी तरह मैं मोहम्मद सुलेमान के कानों में मोहम्मद अरसलान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने में कामयाब हो गया तो इनके कबीले और इनकी रियासत पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही सिक्का चलेगा। क्योंकि नाजरीन, मोहम्मद तुगरुल की कोई औलाद ना थी और मोहम्मद तुगरुल के फोत होने के बाद तख्त नशीन या तो मोहम्मद अरसलान को किया जाता या तो मोहम्मद सुलेमान को। इसी वजह से वो लोग अपने रास्ते से अरसलान को हटाना चाहते थे और मोहम्मद सुलेमान तो उनकी मुट्ठी में था। नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोज़ की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।